लेकिन वो लोग जरा गौर करें जिनके लिए तूने रब को भुलाया, जिनके लिए तूने मस्जिदों से दूरी बनाई, जिनके लिए तूने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, जिनके लिए तूने सारी दुनिया को भुला दिया। अल्लाह अकबर। यही होता है ना जनाब। अल्लामा नाज़िम साहब कहने लगे, अरे भाई बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है मोहतरम आपका, थोड़ा सा मस्जिद में भी आ जाया करो, नमाज भी पढ़ लिया करो। अरे यार मौलवियों को क्या पता स्टेटस क्या होता है। जी ऐसी बात है। मौलवियों को क्या पता लेवल क्या होता है। मौलवियों को क्या पता कि दुनिया के कदम के साथ कैसे कदम मिलाना है। जी हम तुम्हारी तरह इमाम बन जाए तो इतना बड़ा अंपायर में संभाल रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, उसे कौन संभालेगा। अरे मुझे दुनिया के कदम से कदम मिला के चलना है, यही जुमले रहते हैं ना। जी इतना बड़ा बिजनेस कौन देखेगा, इतना बड़ा कारोबार क्या देखेगा। 10 20 50 लाख कमा लिए तो ऐसे जुमले होते। यही है ना। मैं कहता हूँ 10 करोड़ कमा लिए, लेकिन फिर उसके बाद ये जुमले होते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है रब की बारगाह में सजदे करने के लिए। हम अगर नमाजों पे ध्यान देने लगे तो इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा। मैं अभी आईना दिखाऊंगा, अल्लाह अकबर। लेकिन मैं जरा आपको क्लियर कर दूं, बता दूं कि जिनके लिए आपने रब से दूरी बनाई, जिनके लिए आपने मस्जिदों से दूरी बनाई, जिनके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, नमाजें छोड़ दी, कसम खुदा की ये सांसों का खेल है। जी बिल्कुल हक है। ये धड़कनों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सारी दुनिया बेवफा हो जाएगी। जी वो जो कहते थे ना कि तेरे बगैर 1 घंटा भी नहीं गुजार पाता हूं, वो जो मुद्दई थे, वो जो कहते थे मेरे यार मैं तेरे लिए किसी की गर्दन काट भी सकता हूं और अपनी गर्दन तेरे लिए दे भी सकता हूं, जैसे ही धड़कनें रुकी हैं, जैसे ही सांसें रुकी हैं, ये जो दावेदार थे, कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, कोई ट्रेन पकड़ के आएगा, कोई बस पकड़ के आएगा, कोई बाइक लेके आएगा, और कब्रिस्तान में जाने के बाद में तेरी बात नहीं होगी। जी आजकल तो कब्रिस्तान में जाने के बाद भी नेताओं की बात होती है, बिल्कुल हक है। राजनीति की बात होती है। लोग कब्रिस्तान में जाकर भी मरने वाले की बात नहीं करते, अपने कारोबार की बात करते, हक है। अपने मामलात की बात करते हैं। वो जो कहते थे कि हम तेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, धड़कनें रुकी हैं, अब कह रहे हैं कितनी देर लगेगी। जी हक है। मैं अपनी दुकान खुली छोड़ के आया, कोई कहता है मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहता है मुझे फला जगह जाना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो जो दावेदार थे, जिनके लिए तूने रब को भुलाया था, जिनके लिए तूने नमाजों को छोड़ा था, जिनके लिए तूने कुरान को ताक में उठा कर रखा था, तेरी धड़कनें रुकी हैं, तेरी सांसें रुकी हैं, अब वो सब के सब बेवफा हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। घर वाले कहते हैं अरे जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं वक्त ज़वाल ना आ जाए। दोस्त कहते हैं अरे इतनी देर क्यों लगाते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, जिनके लिए तूने रब को भुला दिया, जिनके लिए तूने मुस्तफ़ा की मोहब्बत को भुला दिया, जिनके लिए तूने कुरान को ताक में रख दिया, जिनके लिए तूने सब कुछ भुला दिया, ना आखिरत की परवाह की, ना कब्र की तैयारी की, आज जरा देख तो सही, आज जरा गौर तो कर। आज तेरी आंखें बंद हुई हैं, आज तेरी धड़कनें रुकी हैं, अब ये सारे दावेदार झूठे साबित हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही कब्रिस्तान लेकर गए हैं, अब कब्रिस्तान ले जाने के बाद में अल्लाह अकबर, ये जो दावेदार होते हैं ना, ये सबसे दूर खड़े हो जाते हैं, ये दूर नजर आते हैं, और बुलाया जाता मियाँ है क्या, ऐसा ही है। मिट्टी निकालने के लिए, कब्र में उतारने के लिए कोई मियाँ है, इमाम साहब है, मौलवी साहब है, नहीं, ऐसा ही होता है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। और उसके बाद दफन करने के बाद जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हैं। जी और अल्लामा साहब की तरफ या इमाम साहब की तरफ इशारा करते हैं, इमाम साहब अजान पढ़ देना। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। जिनके लिए तूने सब कुछ भुलाया, जिनके लिए तूने रब की इबादत को छोड़ा, जिनके लिए तूने अंधेरी कब्र की फिक्र ना की, आज वो बेवफा हुए हैं। आज सारी दुनिया बेवफा हुई है, अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े बड़े अमीर ज़ादे और अमीर ज़ादियाँ आज कब्रों में पड़े हुए चीख रहे हैं। जी हाँ। है कोई जो हमारे लिए दुआ करे, है कोई जो हमारे हाल को देखे, है कोई जो हमारी परवाह करे। ऐसा ही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने कब्र वालों का हाल देखा, मैं कब्रिस्तान से गुजरा तो मैंने देखा कि कब्रों पर अजाब हो रहा है। मैंने पूछा है कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है। कहे अली हमसे क्या पूछते हो, अली हम तुम्हें क्या बताएं, जरा ये तो बताओ हम जिन्हें छोड़कर आए थे उन्होंने क्या किया। तो हजरत अली ने बताया तुम बीवी छोड़ के आए थे, उसने दूसरा शोहर कर लिया। अल्लाह अल्लाह। तुम यार छोड़ के आए थे, उसने नए यार बना लिए। अल्लाह अल्लाह। तुम माल छोड़ के आए थे, दौलत छोड़ के आए थे, 40वां भी नहीं गुजरा था, जी माल बांट लिया गया, जी ऐसा। दौलत को तकसीम कर लिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब अंधेरी कब्र है, जी हाँ। कोई पूछने वाला नहीं है।
लेकिन मुसलमानों, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, हक है। जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत, जिस कब्र में सारी दुनिया बेवफा हो जाए, उस अंधेरी कब्र में अगर काम आता है तो मदीने वाले का प्यार काम आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह जिस वाह। अंधेरी कब्र में कोई काम ना आए, वहां कौन आता है काम? मदीने वाले का मदीने प्यार। वाले आका। जब काम मदीने वाले का प्यार ही आना है तो दिल तूने दुनिया से क्यों लगाया? जी। नौजवान, दिल तूने दुनिया से क्यों लगाया? क्यों लगाया? क्यों आका से मोहब्बत ना की? क्या कायनात में कोई ऐसा है जिसका किरदार मेरे नबी से ज्यादा प्यारा हो? कोई नहीं है। क्या कायनात में कोई ऐसा है कि जिसका मुखड़ा मेरे नबी के चेहरे से ज्यादा हसीन हो? नहीं है। क्या कायनात में कोई ऐसा है कि जिसकी आंखें मेरे नबी की आंखों से ज्यादा प्यारी हो? क्या कायनात में कोई ऐसा है कि जिसकी गुफ्तार मेरे नबी की गुफ्तार से ज्यादा प्यारी? जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर क्यों नहीं करते प्यार मदीने वाले से? आह वाह वाह। क्यों नहीं करते मोहब्बत प्यारे नबी से? जब प्यारे नबी का प्यार ही काम आना है तो दिल तूने दुनिया से क्यों लगाया? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चंद मिनट और आपके सामने हाजिर हूँ, एक अहम बात आपके सामने रख दूँ और उसके बाद रुखसत हो जाऊँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा था ना कि जो लोग 10-50 लाख या थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं उनका, अच्छा 50,000 में ही नमाज छूटने लगती है। अच्छा अच्छा, तो मैं बताऊं आपको, ये मैं सबकी बात कर रहा हूं, ऐसे ही होता जा रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन जरा गौर तो करें, आज लोग छोटा मोटा कारोबार करके बिजनेस करके कहते हैं हमें अच्छे कामों के लिए वक्त नहीं मिलता, हमें इबादत के लिए वक्त नहीं मिलता। जरा 100 साल पहले चला जा, 1918 से पहले का जमाना देख। सल्तनत उस्मानिया का 34वां सुल्तान है कौन? अब्दुल हमीद सानी। जरा मोहब्बत से ऊंचा बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्तनत उस्मानिया का 34वां सुल्तान, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। वो सल्तनत उस्मानिया, द ग्रेट ओटोमन एम्पायर, वो सल्तनत उस्मानिया कि जिसकी तकरीबन आधी दुनिया पर हुकूमत रही। अल्लाह अकबर। और क्लैरिफाई कर दूं, थोड़ा सा जहन नशीन कर दूं कि हम पर हुकूमत करते थे अंग्रेज। कहाँ के? आपका जी के देखें, कहाँ के अंग्रेजों ने हुकूमत की भाई बताओ जी? आगे से आवाज आई इंग्लैंड की। बरतानिया वालों ने हम पर कब्जा किया ना जी। इंग्लैंड वालों ने हम पे कब्जा किया, हम पर हुकूमत की। एक जमाने में ये बरतानिया वाले जो हम पर हुकूमत करते थे, ये इंग्लैंड वाले अपनी हुकूमत बचाने के लिए 32 साल तक सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया था। आए है वाह। इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान, वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कि जिससे मिलने के लिए मलिकाए बरतानिया को भी महीनों पहले अर्जी देना पड़ती हो। वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कि जिसका नाम सुन करके यहूद और नसारा के ऐवान में कल्बी जलजला बर्पा हो जाता था, और आज के यहूदी ईसाई जिसके नाम से कांपते हैं। अल्लाह अकबर। वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कि जिससे मिलने के लिए अमेरिका के सफीर को भी महीनों पहले एप्लीकेशन देना पड़ती हो, अल्लाह अकबर, सिफारिश करना पड़ती हो, अर्जी देना पड़ती हो। इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान, उसके पास तो बहाना था ना मोहतरम। वो तो कहता, अरे अल्लामा साहब, मैं नमाज कैसे पढ़ूं, मैं रोजे कैसे रखूं, मैं अच्छे काम कैसे करूं? मुझे बुल्गारिया भी देखना है, मुझे बल्कान भी देखना है, मुझे लबनान भी देखना है, मुझे इराक भी देखना है, मुझे मुल्क शाम भी देखना है, मुझे फलस्तीन भी देखना है, मुझे अरब के सारे मुल्क भी देखने हैं, अरब कंट्रीज भी देखनी है, मुझे आधी दुनिया देखनी है। मैं इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान हूँ, मैं इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान हूँ, मेरे पास वक्त कहाँ से होगा? नहीं नहीं प्यारे, जरा उसकी जिंदगी पर गौर करो, जरा उसकी जिंदगी को उठा कर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान है, इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान है, चेहरे पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। 5 वक्त का नमाजी तो था ही। वाह वाह सुभान अल्लाह। 5 वक्त की नमाज तो पढ़ता ही था जी। उसके साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ता था। लेकिन उसके अलावा जरा गौर करें, तहज्जुद के साथ साथ जब वो रात को सोया करते थे ना सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जी, तो वुजू करके बिस्तर पे जाते थे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब सुबह को उठते अल्लामा साहब, तो रब की बनाई हुई जमीन पर यूं ही कदम नहीं रखते जी, बल्कि अपने पास गर्द लगी तख्ती रखते थे, उससे तयम्मुम करते, फिर रब की बनाई हुई जमीन पर पैर रखते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर बाहर जाके वुजू करते,
गुस्ल की हाजत होती, गुस्ल करते, वुजू की हाजत होती, वुजू करते पानी पर कुदरत हो जाने के बाद। इतना बड़ा सुल्तान। अब ज़रा मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हज के अय्याम आते, जी हज का महीना आता, तो ये सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान अपने हाथों से झाड़ू बनाता, वाह वाह सुभान अल्लाह अपने हाथों से झाड़ू तैयार करता, अपने पैसे से मुश्क अंबर खरीदता, सुभान अल्लाह अपने जाती पैसे से खुशबुएं खरीदता, मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीदता, वाह और हज को जाने वाले हाजियों को वो सामान दे देता जिंदाबाद कि ये झाड़ू जाकर मेरे नबी के रोजे पर रख देना। वाह वाह सुभान अल्लाह आका सुभान के अल्लाह रोजे पर सफाई करने के काम है। वाह और सुभान ये अल्लाह खुशबुएं ले जाओ, ये मुश्क अंबर ले जाओ, ये इत्र ले जाओ, बहुत सारा सामान भेजते थे। तो हाजी कहते थे सुल्तान मुअज्जम इतनी दूर से कहाँ, जो आज मौजूदा इस्तांबुल है, ये पुराना कुस्तुनतुनिया, ये दारुल हुकूमत था सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में, जो आज तुर्की का इस्तांबुल है, इस्तांबुल भी बोलते इस्तांबुल है, ये दारुल हुकूमत था, इसका नाम पुराना कुस्तुनतुनिया था। अल्लाह अकबर। तो यहां से हाजी जाते तो ये झाड़ू भी भेजते, सारा सामान भेजते। अल्लाह अकबर। उसके बाद लोग कहते सुल्तान मुअज्जम ये सब कुछ तो वहां मिल जाएगा। जी तो सुल्तान कहते ये सब कुछ वहां मिल सकता है, लेकिन तूने दिल लगाया हो मदीने वाले वाह से, वाह सुभान तूने अल्लाह अगर मोहब्बत की हो मदीने वाले से, तब तुझे पता लगेगा कि ये झाड़ू यहां से भेजना बेमकसद नहीं। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। इस्तांबुल में गरीब था जिस पर लोगों का कर्ज था, जी वो बहुत सारे अमीरों के दरवाजों पर गया कि मैं गरीब हूं, मैं मुझ पर दुनिया वालों का कर्ज है, लोगों का कर्ज है, और हालात ऐसे हो गए कि कर्जदार अब मुझको सरे बाजार जलील करते हैं, रुसवा करते हैं, मेरी मदद करो। वो गरीब बहुत बड़े बड़े अमीरों के दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ऐसा ही होता है ना, जी आज गरीब का मजाक उड़ाया जाता है, मदद कम की जाती है, मजाक ज्यादा उड़ाया जाता है। जब ये घर में दाखिल हुआ तो इसके बच्चों ने दामन पकड़ लिया। इसके बच्चे 3 दिन से भूखे और प्यासे थे। अल्लाह अल्लाह कभी कुछ मिल जाता, कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाती, उससे अपने पेट को भरते, लेकिन 3 दिन से खाना नहीं मिला था। एक तरफ अमीरों ने इसके गिरेबान पर हाथ डाल रखा था, दूसरी तरफ इसके बच्चे भूखे और प्यासे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये ज्यादा परेशान हो गया, मजबूर हो गया, बेबस हो गया, घर में आया, बच्चों ने दामन पकड़ लिया, बाबा जान भूख लगी है, खाने के लिए क्या लाए हो? तो आंखों से आंसू जारी हो गए। बच्चों को तसल्ली दी, बेटे आप लोग सो जाओ, मैं रात में तुम्हें खाना लाकर खिला दूंगा। अल्लाह अकबर। अब ये बिस्तर पर जाता है, बिस्तर पर जाने के बाद अपने मुंह को तकिए से दबा लेता है और रोता जाता है, और रोते रोते ख्याल आता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपका उम्मती हूँ, मैं आपका चाहने वाला हूँ। या रसूल अल्लाह, 3 दिन से मेरे भूखे बच्चे हैं, मेरे बच्चे प्यासे हैं, या रसूल अल्लाह। और उसके साथ साथ अमीरों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, अमीरों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, कर्जदार मेरे गिरेबान पे हाथ डालते हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपका उम्मती हूँ, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, मेरे हाल को देखिए, या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आंसू बहाते बहाते वक्त गुजरता है, जैसे ही इसकी आंख लगती है, इधर इसकी आंख बंद हुई है, उधर इसकी किस्मत की आंख खुल जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इधर आंख लगी, उधर आका करीम जाने कायनात, वजह वजूद कायनात, वो मुस्तफ़ा करीम जिनके सदक़े में कुरान मिला, वो मुस्तफ़ा करीम जिनके सदक़े में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जीने का अधिकार मिला, वो मुस्तफ़ा करीम कि जिनके सदक़े में बेवा औरतों को इज्जत मिली, जीने का अधिकार मिला, वो मुस्तफ़ा करीम जिनके सदक़े में सब कुछ मिला, और उन्हीं के सदक़े में मैदान महशर जन्नत का परवाना मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुस्तफ़ा करीम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और आने के बाद कहते हैं, ए मेरे उम्मती, ए मेरे चाहने वाले, तू क्यों इतना मुस्तरिब है, तू क्यों इतना परेशान है, तू क्यों इतना बेकरार है? सुन, सुबह को उठना और सुल्तान अब्दुल हमीद के पास चले जाना, मेरा सलाम पेश करना, और जाने के बाद कहना कि मुझे मदीने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अल्लाह अकबर। मेरा अब्दुल हमीद तेरी परेशानी को दूर कर देगा। अब जैसे ही इस गरीब की आंख खुलती है, अब इसने कुछ हिसाब नहीं लगाया, इसने नंगे पैर तोड़ लगा दी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के
के महल की तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। लेकिन सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान था, आधी दुनिया का सुल्तान था, उससे मिलना कोई आसान तो ना था, उससे मुलाकात करना कोई मुमकिन तो ना था। अल्लाह अकबर, कपड़े फटे हुए हैं, लिबास फटा हुआ है, चेहरे पर गर्दो गुबार है। दरबानों ने रोक लिया, अल्लाह अकबर, पहरेदारों ने रोक लिया, किधर जाता है, किधर भाग रहा है। तो कहा मैं सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलने आया हूँ। चेहरा देखा, कपड़े देखे, लिबास देखा, अच्छा तू सुल्तान से मिलने आया है। अरे इस सुल्तान से मिलने के लिए तो बरतानिया की मलिका को भी महीनों पहले अर्जी देना पड़ती है, इस सुल्तान से मिलने के लिए तो अमेरिका के सफीर को भी महीनों पहले अर्जी देना पड़ती है। तू कौन है? तेरा लिबास भी इस लायक नहीं है, तेरे कपड़े भी इस लायक नहीं है कि तुझे सुल्तान के पास हाजिर किया जाए। चला जा यहाँ से वापस। अल्लाह अकबर कबीरा, जब इसको धुतकार दिया गया, जब इसको नकार दिया गया, तो उसने कहा सुनो, मैं ऐसे इंसान का भेजा हुआ हूँ, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि सुल्तानों के सुल्तान ने भेजा है। उस सुल्तान ने भेजा है कि जिसका नाम सुन करके तुम्हारा सुल्तान भी खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा अब्दुल हमीद भी खड़ा हो जाएगा। मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, जब इतना दरबानों ने सुना तो सुल्तान अब्दुल हमीद के वजीर खास थे तहसीन पाशा, उनको खबर दी गई। वो बाहर आए, आने के बाद कहा अच्छा क्या तुम्हें आका करीम ने भेजा है? बोले हाँ मुझे आका करीम ने भेजा है। तहसीन पाशा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पास गए। जाने के बाद कहा एक गरीब है जिसका लिबास तो फटा हुआ है, जिसके कपड़े तो फटे हुए हैं, जिसके चेहरे पर गर्दो गुबार है, वो आपके सामने पेश करने लायक नहीं है, लेकिन वो कहता है, वो दावा करता है कि उसको मदीने वाले आका ने भेजा है। जब इतना सुना तो वक्त का सुल्तान खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, कहता है अब देर ना करो, अब इंतजार ना करो, जरा लेकर तो आओ, जरा लेकर तो आओ मेरे नबी के मेहमान को, मेरे नबी के भेजे हुए मेहमान को। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने हुक्म दिया, सुनो ये कोई आम इंसान नहीं है, ये हमारा मेहमान खास है, ये खास मेहमान है। जब महल के पास आया था तो कपड़े फटे हुए थे, लिबास फटा हुआ था, कोई बात करने को तैयार ना था, लेकिन आका करीम ने इज्जत बख्शी है। तो अब महल के अंदर जा रहा है तो फूलों की बरसात की जा रही है, मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही हैं। सुभान अल्लाह कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैं उन लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ, उन लोगों को जो लोग कहते हैं ना कि हमें वक्त नहीं मिलता जी, जो लोग कहते हैं हमें अच्छे काम करने के लिए, नमाजें पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता, हम बिजनेस संभालते हैं, कारोबार करते हैं। जरा देखो तो सही, इतनी बड़ी रियासत का सुल्तान, वो गरीब सुल्तान अब्दुल हमीद की बारगाह में आया। आखिरी कुछ खास बातें आपके गोश गुजार कर दूं। आने के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। फरमाया क्या तू ये दावा करता है कि तुझे मदीने वाले आका ने भेजा? वाह वाह। हाँ हाँ, सुल्तान मुआज़्ज़म मुझे प्यारे नबी ने भेजा है। आंखें भीग गईं, सोने की थैली निकाली और उस गरीब को दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी और ने नहीं, नबियों के सरदार ने भेजा है। वाह वाह। उसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं अब इंतजार ना कर, अब इतना बेकरार ना कर, वाह वाह। अब ये इस्तिराब बढ़ता जाता है, अब बेचैनी बढ़ती जाती है, इम्तिहान ना ले, जरा आगे तो बता क्या मेरे नबी ने कुछ और फरमाया? वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुल्तान मुअज़्ज़म आपको सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त का सुल्तान घुटनों पे आ गया। सुभान अल्लाह। अपने वज़रा को बुलाया, कहा ये मेरे वजीरों देखो, मेरे नबी ने मुझे सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मुझे सलाम भेजा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा जरा आगे तो बढ़ और तो बता, मेरा दिल चाहता है तू मदीने वाले आका की बातें मुझे सुनाता रहे और मैं सुनता रहूं। वाह वाह। सुभान अल्लाह। मदीने वाले सोने आका का तज़किरा करता रहे और मैं सुनता रहूं। अब देर ना कर, कुछ और भी कहा इस सुल्तान मुअज़्ज़म मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे अब्दुल हमीद से जाकर कहना कि वो कल रात को कुछ काम करना भूल गया था। सुभान अल्लाह। है अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना बेकरार हो गए, मुस्तरिब हो गए कि आका की मुक़द्दस ज़बान पर मेरा नाम आया, आका के मुक़द्दस लबों पर मेरा नाम आया, आका की महफिल में मेरा तज़किरा हुआ। आंखें भीगी हुई हैं और वज़रा से कहा ए वज़ीरों सुनो, मेरे नबी ने सच फरमाया, वाह वाह। मेरे नबी ने हक फरमाया। मैं जब भी सोता हूँ तो बिस्तर पर जाने के बाद मैं अपने नबी पर कसरत से दरूद पाक पढ़ के सोता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रोज रात को अपने नबी पर दरूद पाक पढ़ के सोता हूँ, लेकिन कल रात को मैं थका हुआ था, कल रात को मैं थका हुआ था, दरूद पढ़ना भूल गया। उधर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी आका करीम पर दरूद पढ़ना भूले, उधर आका करीम ने ख्वाब के जरिए याद दिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश हमारी भी किस्मत हो जाए जी, काश हमारा भी नसीबा हो जाए, काश ऐसा हो कि हम रोज रात को आका पर दरूद पढ़ के सोएं।
वाह वाह रोज सुभान आका पर दरूद पढ़ के सोया, जी, लेकिन एक रात ऐसी आए वाह वाह कि उस रात को हम दरूद पढ़ना भूल जाए। इधर हम दरूद पढ़ना भूलें, वाह उधर ताजदारे मदीना ख्वाब में आकर हमें याद दिलाए। वाह वाह सुभान हमारी अल्लाह किस्मत सुभान भी ऐसी अल्लाह। हो जाए। काश हमारी किस्मत भी ऐसी है कि आका करीम हमें भी अपना जलवा दिखा दे। क्या उससे ज्यादा मसरूफ कोई हो सकता है? नहीं, उससे ज्यादा बिजी कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन वो पांचों वक्त का नमाजी भी था, वाह। उसके साथ साथ हाजी भी था, चेहरे पर सुन्नते मुस्तफ़ा भी थी, सुभान अल्लाह। उसके साथ साथ इश्क़ मुस्तफ़ा ऐसा था कि आका करीम ख्वाब में तशरीफ ले आते थे। सुभान अल्लाह। आज तुम्हारे ख्वाब में भी आका करीम तशरीफ ला सकते हैं। जी। बस तड़प पैदा करो, जी। मोहब्बत पैदा करो, इश्क की आग लगाओ। कैसे दीदार होगा? जी। मैं आपको बता दूं, अगर जो लोग कहते हैं हमें दीदार नहीं होता, 3-4 दिन पानी मत पियो, प्यासे रहो, और जब सोओगे ना रात को तो जहां तक नजर जाएगी ख्वाब में पानी पानी नजर आएगा। जी, ऐसा ही है ना अल्लाह सर? ऐसा ही है। पानी की नदियां नजर आएंगी, समंदर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पानी की तलब है, पानी की तड़प है। जी, काश जैसी तड़प पानी की है, ऐसी ही तड़प तूने मदीने वाले के दीदार की है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। मदीने वाले के दीदार की चाहत की होती जी। तो आका करीम बहुत करीम है, वो अपने चाहने वालों को दीदार कराते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने तरीक़े बदलो, अपने माँ बाप का कहा मानो, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करो। और जो लोग दुनिया से चले गए, माँ बाप हो या भाई बहन हो, आज उनके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करें। हमारे मरने वाले इंतज़ार करते हैं हमारी दुआओं का, हमारे इसाले सवाब का। उनकी कब्रों पर जाया करें, आज उनको अकेला ना छोड़ें। मरने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को, मरने के बाद सब कुछ ख़त्म नहीं होता है, असल ज़िंदगी मरने के बाद होती है। इसलिए जिन लोगों के घर वाले या साहिब खाना जिन्होंने ये जलसा सजाया, उनके घर वाले या जो लोग भी दुनिया से चले गए, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करें, माँ व बाप की फरमा बरदारी करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात।